हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। ओके, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, एफईओ भी इसको बोलते हैं, या फिर पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। ओके, कभी कभार क्या है, क्वेश्चन जो है एफईओ नाम से भी आ जाता है, या फिर पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के नाम से भी आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। ठीक है, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन या फिर क्राइटेरिया, इस डिजीज की क्राइटेरिया क्या क्या है। ओके, मतलब कब अपन किसी डिजीज को एफईओ बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद इसकी इटियोलॉजी पढ़ेंगे कि क्या इटियोलॉजी हो सकती है। ठीक है, और इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब अपन देखते हैं फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन की डेफिनेशन। ठीक है, अब अपन डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्राइटेरिया होते हैं फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन की कि अपन किसी डिजीज को कब जो है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है अपने, कि फीवर होना चाहिए कितने कितने का, कितना फीवर होना चाहिए, 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। कितना, 38 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है, ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। या फिर इसको मान लो अपन, आप 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि एक बार हो गया। ठीक है, कम से कम जो है 2 ओकेजन्स पे होना चाहिए। कितने, 2 ओकेजन्स पे, मतलब 2 बार जो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है कि, अब मतलब देखो कि 2 बार फीवर हो गया, तो ये नहीं कि एक दिन हो गया तो अपन इसको फीवर ऑफ अननोन बोल देंगे, नहीं। जो ड्यूरेशन है डिजीज की, फीवर की ड्यूरेशन है, ठीक है, वो मतलब ये पूरी डिजीज की ड्यूरेशन कितनी रहनी चाहिए, लगभग लगभग 3 वीक से ज्यादा। ठीक है, 3 वीक से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा क्राइटेरिया। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया क्या है, कि कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होनी चाहिए पेशेंट की बॉडी की, ऐसी स्टेट या फिर ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसमें पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो। ठीक है, इम्यूनिटी कम हो पेशेंट की, ऐसी कोई भी स्टेट नहीं होनी चाहिए। समझे, अपन को पता नहीं रहना चाहिए कि कोई भी ऐसे इम्यूनिटी कम है, जैसे कि मान लो कोई डिजीज हो गई, जैसे टीबी हो गई, ठीक है, एचआईवी हो गई, इनमें क्या फीवर आता रहता है, तो उसको अपन अननोन ओरिजिन का फीवर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये हो गई, इसकी इम्यूनिटी कम हो। ठीक है, फोर्थ जो क्राइटेरिया है अपने, फोर्थ में क्राइटेरिया में क्या है कि अपन सारे टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, सारे के सारे अपन टेस्ट करते हैं, और टेस्ट के बाद भी अपन को डायग्नोसिस का पता नहीं लगना चाहिए, मतलब कि सर्टेन डायग्नोसिस तक अपन नहीं पहुंचते। ठीक है, टेस्ट कर सारे के सारे टेस्ट करने के बाद भी, तब अपन इसको फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन बोलते हैं। अब सारे के सारे टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, देखो बहुत सारे टेस्ट होते हैं अपने। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सीबीसी करते हैं पेशेंट की। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, या फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट हैं। ठीक है? उसके बाद अपन क्या करते हैं, मान लो उसके बाद अपन एंजाइम जैसे एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, ये टेस्ट अपन, इसको भी पता नहीं लग रहा अपन को इसके ये करने के बाद भी। ठीक है, अपन क्या देखेंगे, अपन यूरिन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यूरिन एनालिसिस करा अपन ने, तो भी अपन को डायग्नोसिस का पता नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या किया, अपन ने चेस्ट एक्सरे किया। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में भी कोई अपन को ऐसी फाइंडिंग नहीं मिली जिससे अपन बोल सके कि यार इसकी वजह से फीवर हो सकता है। ठीक है, अपन और क्या कर रहे हैं, एब्डोमिनल यूएसजी कर रहे हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हैं। ओके, और अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो है ब्लड कल्चर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, ब्लड कल्चर कर रहे हैं। मतलब कि जितने भी टेस्ट होते हैं वो बहुत सारे टेस्ट अपन कर रहे हैं, लेकिन अपन को क्या है, अपन को एग्जैक्ट डायग्नोसिस का पता नहीं लग रहा। ठीक है, अपन को कोई भी डायग्नोसिस तक अपन नहीं पहुंच रहे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन नाउ डिफाइंड एज, मतलब अपन कैसे बोल सकते हैं, तो फीवर रहना चाहिए 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। ठीक है, या फिर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा, एटलीस्ट 2 ओकेजन, 2 ओकेजन पे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस रहनी चाहिए 3 वीक से ज्यादा। ठीक है, नो नॉन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, मतलब कि इम्यूनिटी जो है कम हो बॉडी की, ऐसी कोई स्टेट नहीं होनी चाहिए, अपन को पता नहीं होनी चाहिए, मतलब। ठीक है, अब डायग्नोसिस जो है अनसर्टेन रहना चाहिए इतने सारे टेस्ट करने के बाद भी। ठीक है, ये सारे टेस्ट करेंगे अपन, ईएसआर, सॉरी सीबीसी, ईएसआर, ठीक है, एएलटी, एएसटी, यूरिन एनालिसिस, क्रिएटिनिन, टोटल प्रोटीन, ये बायोकेमिस्ट्री वाले टेस्ट। ठीक है, ब्लड कल्चर, चेस्ट एक्सरे, एब्डोमिनल यूएसजी, ये सारे अपन कर लेते हैं। उसके बाद भी क्या है, डायग्नोसिस का अपन को कोई पता नहीं लगना चाहिए, तब अपन बोलते हैं फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। ओके, देखो इटियोलॉजी की बात करें अपन, किस किस की वजह से हो सकता है मेनली। ठीक है, तो इटियोलॉजी में क्या है, इन्फेक्शियस कॉज हो सकते हैं 36%। ठीक है, न्यूप्लाज्म हो सकते हैं, जैसे कोई भी ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, मतलब सॉरी मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, उनकी वजह से हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज,
मिसलेनियस कॉज मतलब मिक्स्ड कॉज, बहुत सारे कॉज मिलके फीवर कर सकते हैं, ठीक है। और अनडायग्नोस केसेस होते हैं जिनमें अपन को डायग्नोसिस का पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट स्लाइड पे अपन डिटेल में देखते हैं इनको। अब अपन एटियोलॉजी में देखते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहला है अपन इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन कितने होते हैं? 36% एफईओ जो है इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है? इन्फेक्शन की वजह से। तो देखो ये सारे इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन में क्या हो सकता है? एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, एक नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल में एक तो होता है लोकलाइज्ड, मतलब कि एक एक लिमिटेड जगह तक जो है इन्फेक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। और एक सिस्टमिक इन्फेक्शन, मतलब पूरे सिस्टम में इन्फेक्शन की वजह से कोई डिजीज हो रही है उसको बोलते हैं सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये सारे इन्फेक्शन जो है होते हैं उसकी वजह से, ठीक है। और सिस्टमिक इन्फेक्शन में ये आते हैं अपने पास, ठीक है। और नॉन बैक्टीरियल में इन्फेक्शन में क्या है अपने पास? वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन। क्या क्या है? वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो अब इन सबका नाम तो मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप इनमें से चार चार या पांच पांच नाम याद कर लेना एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या है? एफयू होता है नॉर्मली, ठीक है। दूसरा जो डिजीज अपने पास, सॉरी, दूसरी जो एटियोलॉजी है वो नियोप्लाज्म या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या ट्यूमर अपन को पता है, जैसे अपन पढ़ते हैं लिम्फोमा की वजह से हो सकता है, ठीक है। ल्यूकेमिया, माइलोमा, रीनल कोलोन एंड लीवर कैंसर्स, इन कैंसर्स की वजह से क्या है? फीवर हो सकता है, ठीक, क्या हो सकता है? फीवर हो सकता है। अब है नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डिजीज, इसको अपन ऑटोइम्यून डिजीज भी बोलते हैं। कौन सी डिजीज? ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है। तो ऑटोइम्यून डिजीज क्या है? सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस हो सकती है एक तो, ठीक है। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, उसकी वजह से भी फीवर होता है, ठीक है। मिसलेनियस कॉज हो सकते हैं, मिक्स्ड कॉज, ठीक है। मिक्स्ड कॉज इन जो जैसे ग्रेनुलोमेटस डिजीज हो, कोई भी जैसे ग्रेनुलोमेटस डिजीज में आती है अपने टीबी, ठीक है। इनहेरिटेड एंड मेटाबॉलिक डिजीज हो सकती है, ठीक है। जो जेनेटिक डिजीज हो, कोई भी या फिर मेटाबॉलिक डिजीज हो, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है? फीवर हो सकता है पेशेंट, ठीक है। अनडायग्नोज केसेस होते हैं 7%, जिनकी वजह से फीवर हो सकता है, ठीक है। तो बस आप नाम याद रखना कि कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस हो गया, ठीक है, नियोप्लाज्म हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज हो गई, मिसलेनियस कॉज हो सकते हैं और अनडायग्नोस्ड कॉज हो सकते हैं। इनकी वजह से क्या हो सकता है? फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन हो सकता है। देखो बात आती है लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, ठीक है। तो अपन को पता है कि इसमें सारी चीजें अननोन है, अपन को पता ही नहीं है कि किसके लिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस करना है। तो अपन सारी चीजों के लिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस ट्राई करते हैं, ठीक है। ऑल चीजों के लिए, ऑल सारे कॉजेज के लिए अपन लेबोरेटरी डायग्नोसिस ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो अपन देखो माइक्रोस्कोपी भी करेंगे, कल्चर भी करेंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट और अदर टेस्ट, ये सब करेंगे। लेकिन अपन क्या है, अपन यहाँ पे बस कुछ ही चीजों के नाम लिखेंगे सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए, ओके। आप एग्जाम में जो है कुछ भी याद आए वो लिख सकते हो कि अपन ये टेस्ट भी करते हैं, ये भी करते हैं, ओके। लेकिन अपन इसमें इस लेक्चर में अपन सिर्फ दो तीन चीजों के बारे में लिखेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अब अपन क्या करते हैं? अब अपन करते हैं माइक्रोस्कोपी सबसे पहले, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी में पहले अपन करते हैं ब्लड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो ब्लड माइक्रोस्कोपी में अपन क्या देखेंगे? अब देखो ब्लड माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले अपन देखेंगे जैसे अपन को क्या क्या चीजें पता लग सकती है ब्लड माइक्रोस्कोपी में। तो जैसे मान लो मलेरिया का फीवर, मान लो मलेरिया की वजह से, मलेरिया पैरासाइट की वजह से फीवर हुआ है, तो अपन उसमें क्या देखेगा? उसमें अपन को क्या दिखेगा? अपन को रिंग फॉर्म क्या पैरासाइट दिख सकता है, ठीक है। या फिर गैमेटोसाइट्स दिख सकते हैं। क्या दिख सकते हैं? गैमेटोसाइट्स अपन को दिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं? ब्लड माइक्रोस्कोपी। अपन देखो बहुत चीजें दिख सकती है, लेकिन अपन बस ये एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो मलेरिया की वजह से है, तो अपन को क्या दिख सकता है, बाकी सारी चीजें भी आप देख सकते हो। मान लो इन्फेक्शन जो है लीशमानिया डोनोवेनी की वजह से, ठीक है, लीशमानिया डोनोवेनी की वजह से, तो अपन को क्या दिखेगी? अपन को जो ब्लड स्मीयर बनाएंगे तो उसमें अपन को मैक्रोफेज के अंदर क्या दिखेगी? मैक्रोफेज के अंदर अपन को एलडी बॉडीज दिखेंगी। क्या दिखेंगी? एलडी बॉडीज दिखेंगी, ठीक है। अब और मान लो, और यदि इन्फेक्शन मान लो फाइलेरियल निमेटोड की वजह से हुआ है, किसकी? फाइलेरियल निमेटोड की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से, फाइलेरियल निमेटोड के इन्फेक्शन की वजह से फीवर हुआ है, ठीक है। तो अपन को क्या दिख सकता है उसमें? ब्लड स्मेयर में अपन को माइक्रोफाइलेरी दिख सकता है, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं कि अपन को क्या क्या चीजें दिख सकती है, बाकी और भी चीजें हैं जो ब्लड माइक्रोस्कोपी में दिख सकती है। ये बस अपन ने तीन तीन चीजें यहाँ पे लिखी है और आप बुक से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब अपन मान लो स्टूल वेट माउंट प्रिपरेशन करें, तो अपन ये क्यों करते हैं? स्टूल का वेट माउंट प्रिपरेशन क्यों करते हैं? अपन देखते हैं कि कोई पैरासाइट की वजह से तो फीवर नहीं हुआ है। किसकी वजह से? किसी पैरासाइट की वजह से तो फीवर नहीं हुआ है। अगर किसी पैरासाइट की वजह से फीवर हुआ है, तो अपन क्या करते हैं? देखने के लिए अपन स्टूल वेट माउंट करते हैं, ठीक है। पैरासाइट के बारे में डिटेक्ट करने के लिए अपन स्टूल वेट माउंट करते हैं, ठीक है। तो अपन देखो, अब स्टूल वेट माउंट में अपन को क्या क्या दिखेगा? स्टूल वेट माउंट में अपन को दिखेगा सिस्ट, पैरासाइट का सिस्ट दिख सकता है, या फिर ट्रोपोजाइट स्टेट दिख सकती है, ठीक है, ट्रोपोजाइट।
ओके। अब सिस्टर ट्रोपोजेट क्या होते हैं, ये आपने स्टूल एग्जामिनेशन में पढ़ा होगा, या फिर पैरासाइटिक। सिस्टर ट्रोपोजेट क्या होते हैं, ये आपने पैरासाइटिक इन्फेक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो अपन जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के अपन को सिस्टर ट्रोपोजेट अपन देखने के लिए स्टूल बेड माउंट करते हैं, ठीक है। अब अपन ग्राम स्टेनिंग करते हैं। अब ग्राम स्टेनिंग क्यों करते हैं? अब मान लो किसी भी बैक्टीरियल कॉज की वजह से फीवर हुआ है, बैक्टीरियल कॉज की वजह से फीवर हुआ है। अब बैक्टीरियल कॉज जैसे निमोनिया हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, इनकी वजह से मान लो फीवर हुआ है, तो अपन को ग्राम स्टेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन ग्राम स्टेनिंग से क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी बैक्टीरियल कॉज की वजह से फीवर हुआ है, तो अपन वो चीज डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे पस हो गया, ठीक है, स्पुटम हो गया, ये सैंपल अपन कलेक्ट करते हैं और उसके के लिए क्या करते हैं, अपन ग्राम स्टेनिंग करते हैं। ओके। बात आती है जेडन स्टेनिंग। तो जेडन स्टेनिंग क्यों करते हैं अपन? अपन पता करते हैं कि कहीं टीबी की वजह से तो ये फीवर नहीं हुआ, किसकी वजह से, टीबी की वजह से। तो टीबी के बारे में डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जेडन स्टेनिंग, टीबी सॉरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। तो ये हो गई माइक्रोस्कोपी। ओके। अब अपन देखते हैं कल्चर, ठीक है। अब बात आती है कल्चर की, ठीक है। तो अपन को अब तक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता नहीं चला, ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फीवर करवा रहा है। तो अपन कल्चर करेंगे, ठीक है। तो अपन ब्लड कल्चर करेंगे किसके लिए, टाइफाइड फीवर के लिए, ब्रूसेलोसिस के लिए, मान लो इनकी वजह से हो गया, तो अपन ब्लड कल्चर करते हैं, ठीक है। अपन कल्चर करते हैं एलजी मीडिया पे, लोएंस्टीन जेंसन मीडिया पे। तो किसका पता लगता है अपन को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, कि मान लो कहीं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से तो फीवर नहीं हो रहा, ठीक है। अपन एसडीए अगार पे क्या कल्चर करते हैं, तो एसडीए अगार पे अपन कल्चर से क्या पता लगेगा कि कहीं फंगल इन्फेक्शन की वजह से तो फीवर नहीं है। सब और डेक्स्ट्रोज अगार, इस पे अपन किसको कल्चर करते हैं, फंजाई को, ठीक है। तो अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो है फीवर है, तो अपन को पता चल जाएगा, अपन एसडीए पे कल्चर करेंगे तो। अपन मान लो वायरस की वजह से फीवर हुआ है, तो अपन किस पे कल्चर करेंगे, सेल लाइन कल्चर पे। अब अपन देखो, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन में अपन को क्या है कि पता ही नहीं है कि इटियोलॉजी क्या है, ठीक है। तो अपन क्या करें कि सारे के सारे टेस्ट चेक करते हैं, सारे टेस्ट लगाते हैं अपन, ठीक है। देखो सीरोलॉजिकल टेस्ट में अपन क्या कर सकते हैं, एलाइजा कर सकते हैं और रैपिड टेस्ट कर सकते हैं, किसके लिए, वायरल डिजीज के लिए। अपन ये एलाइजा और रैपिड टेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं कि कहीं कोई वायरल डिजीज की वजह से तो फीवर नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं अपन किसके लिए, ब्रूसेलोसिस के लिए, ठीक है, ब्रूसेलोसिस के लिए। बिडाल टेस्ट करते हैं अपन किसके लिए, टाइफाइड फीवर के लिए, कि कहीं टाइफाइड फीवर की वजह से तो ये फीवर नहीं आ रहा, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी की वजह से तो फीवर नहीं है, ठीक है। आर ए फैक्टर देखते हैं अपन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ठीक है। कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं अपन माइकोप्लाज्मा के लिए। ओके। ये सारी चीजें जो है आपने इंडिविजुअल चैप्टर के टाइम पे डिटेल में पढ़ी है। ओके। मोलिकुलर टेस्ट में अपन क्या कर सकते हैं, पीसीआर और मल्टीप्लेक्स पीसीआर कर सकते हैं। अदर टेस्ट जैसे सीबीसी हो गया, ईएसआर देखेंगे, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो रेज डे है। अदर टेस्ट कर सकते हैं जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में कि कौन कौन से टेस्ट अपन करते हैं। ओके।